नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों का फैसला तो चुनाव के जरिए अब जनता की अदालत में होना है, लेकिन इस मुद्दे पर असल इम्तिहान से पहले सियासी अदावत पूरे शबाब पर है। इस लिहाज से क्या 21 मई की तारीख ओबीसी वर्ग को लेकर एमपी में शुरू हुई सियासी दंगल का बड़ा दिन कही जाएगी? ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराए जाने के फैसले पर सीएम शिवराज का अभिनंदन कर बीजेपी ओबीसी वर्ग को अपनी ताकत के तौर पर पेश करेगी। उधर ओबीसी महासभा के बंद के समर्थन में उतरी कांग्रेस भी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि अब जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस के कार्यकर्ता यह बताएंगे कि ओबीसी वर्ग के साथ बीजेपी की सरकार ने नाइंसाफी की है। तो सवाल यह है कि पंचायत निकाय चुनाव में सियासी दलों की जीत हार के पहले ओबीसी वर्ग को लेकर छिड़ा यह सियासी रार कहां तक जाएगा? पहले रिपोर्ट देखिए आप। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में हुई पार्टी के पंचायत प्रकोष्ठ की इस बैठक में रणनीति पंचायत और निकाय चुनाव में पार्टी की तैयारियों को लेकर भी बनी, लेकिन कांग्रेस का गेम प्लान ये भी है कि कार्यकर्ता जनता के बीच ये संदेश लेकर जाए कि ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव के फैसले के बाद भी ओबीसी वर्ग के हाथ कुछ नहीं आया। की बैठक हो रही है, संवाद भी करेंगे, हम संवाद करेंगे और जो अन्याय पिछड़ा वर्ग के साथ हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 3 महीने सही तरीके से अपने पेश नहीं किए। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, आरक्षण है पर उचित आरक्षण नहीं और हमारे भैया हाथ अन्याय है। एक छोटा पहलवान गया और आगे नृत्य दत्तू पहलवान को शिक्षित कर दिया। जैसे कि धुए सन्नाटा छा के इतने में एक निकाल, दत्तू पहलवान जीत गया भाई, दत्तू पहलवान जीत गया। भारतीय जनता पार्टी भी ये करती है। सुप्रीम कोर्ट में 27 से 14 रह गए, लेकिन जीत गए। ये है फर्क भारतीय जनता पार्टी और दत्तू पहलवान के लोगों में। दत्तू पहलवान कौन है, उनकी सेवा कौन है, हम जानते हैं। वहीं बीजेपी का दांव ये कि कैसे नीचे तक ओबीसी वर्ग में ये संदेश पहुंचाया जाए कि केवल उसकी बदौलत ही ओबीसी आरक्षण मुमकिन हो पाया। कांग्रेस ने स्टे कराया और फिर हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन कांग्रेस के लिए अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। अभी भी तस्वीर साफ नहीं है, अध्यादेश जारी नहीं हो रहा, कभी वापस हो जाता है। देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। चुनाव अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मिली है। महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी बिना आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं। पुराना आरक्षण बहाल किए जाने की मांग पर अड़ी ओबीसी महासभा ने विरोध में 21 मई को मध्य प्रदेश बंद का ऐलान किया है और चेतावनी भी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो महासभा चुनाव का बहिष्कार करेगी। कांग्रेस के लिए ये मौका है, लिहाजा पार्टी ने इस बंद का समर्थन किया है। नया ज्यादा नहीं दे सकते हो तो कम से कम हमारा वो पुराना वाला वापस कर दीजिए। यदि आप ये वाला रिजर्वेशन हमको पुनः वाली स्थिति में बहाल नहीं करते हो तो हमारा जो आंदोलन है वो यथावत रहेगा। 21 मई को मध्य प्रदेश का आंदोलन हम पूरी पुरजोर ताकत से करेंगे, दुगनी ताकत से करेंगे और रोड पर आकर उग्र आंदोलन भी करने की आवश्यकता पड़ गई, हम उसको भी करेंगे। तो ओबीसी आरक्षण पर अदालत का फैसला आ जाने के बाद भी थमी नहीं है सियासत, बल्कि नए दांव पेच के साथ छिड़ गई है सियासी रार। 21 मई को मध्य प्रदेश ओबीसी वर्ग को लेकर जारी इस राजनीति का नया दंगल देखेगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो कहना गलत नहीं होगा कि ओबीसी पर रार अभी बाकी है। इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है।
अभय प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अभय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। रवि सक्सेना है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और लोकेंद्र गुर्जर हैं, अध्यक्ष हैं ओबीसी SC ST एकता मंच के। लोकेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लोकेंद्र जी, चर्चा आज आपसे ही शुरू करना चाहूंगा मैं। क्या कुछ कहेंगे आप? अभी तक ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में जो कुछ भी घटा है, क्या राय आपकी? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये पूरा चरण चला कि पहले ओबीसी का रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म किया गया, फिर उसके बाद नाटक नौटंकी चली, मध्य प्रदेश में आयोग के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, फिर उसके बाद फिर नहीं मानी गई, फिर फाइनली मानी गई। उसके बाद अब मिठाइयों का दौर चल पड़ा है। सरकार मिठाई बांट रही है और कर रही है कि हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दिला दिया। लेकिन मैं उनको से ये पूछना चाहता हूं कि पहले रिजर्वेशन हमको कितना मिलता था, अब हमको कितना मिलेगा? इस मध्य प्रदेश में पहले ओबीसी के 13 जिला पंचायत अध्यक्ष बनते थे, अब मात्र 4 बनेंगे। पहले इस मध्य प्रदेश में 56 जनपद अध्यक्ष बनते थे, अब मात्र 30 बनेंगे। पहले इस मध्य प्रदेश में 180 जिला पंचायत सदस्य बनते थे, अब मात्र 102 बनेंगे। इस मध्य प्रदेश में पहले 1270 जनपद सदस्य बनते थे, अब मात्र 791 बनेंगे। इस मध्य प्रदेश में 4295 सरपंच बनते थे, अब इस बार मध्य प्रदेश में मात्र 2985 सरपंच बनेंगे। आप ये बताइए कि ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया का रिजर्वेशन चला गया? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 50% की जो सीमा तय की गई, सरकार ने अच्छे से पक्ष नहीं रखा, क्योंकि जो 50% की सीमा इंदिरा साहनी जजमेंट का जो हवाला देते हैं वो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर के लिए और जो नौकरी सेक्टर में जो रिजर्वेशन है इंदिरा साहनी का जजमेंट उसके लिए आया था, ना कि निर्वाचन आयोग के लिए। निर्वाचन में रिजर्वेशन जो होता है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। अभी भी यदि SC ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो जनसंख्या के अनुपात में मिल रहा है। सपोज करिए, जैसे मैं शिवराज सिंह जी चौहान के क्षेत्र का सीहोर का ही मैं आपको उदाहरण देता हूं। सीहोर में SC ST मिलाकर 45% है, तो दोनों को 45% रिजर्वेशन दे देते थे, बचा हमको फिर 25% रिजर्वेशन दिया जाता था। तो हमारे जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष ज्यादा आते थे, लेकिन अब कम आएंगे। मैं आपको सीहोर का जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो ओबीसी का अपने आप को बताते हैं और ओबीसी का अपने आप को जननायक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमने ओबीसी को रिजर्वेशन दिलाया। अरे मामा, आप अपना जिला देखिए, आपके जिला के ओबीसी को लोग आपको विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। लोकेंद्र जी, मैं आपके पास लौटता हूं। लोकेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अभय जी, आपने सुनी होगी लोकेंद्र जी की बात, क्या कुछ वो कह रहे थे, आपका क्या कहना है लोकेंद्र जी की बातों पर? अभय जी। सुमित जी, कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य हो गया था। यह भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने ओबीसी का आरक्षण वापस दिलाया है। सीमा से लगा महाराष्ट्र है, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और वहां बगैर ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर चुनाव चल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जब 10 मई को आरक्षण के विरोध में वो आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तब कांग्रेस बहुत खुश थी। और 18 मई आते आते जब सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को बहाल कर दिया, तो अब कांग्रेस जो है आज जो है दुखी हो गई है। कांग्रेस ने शून्य करने के खिलाफ एक भी याचिका नहीं सुप्रीम कोर्ट में डाली। वो एक जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव का ओबीसी आरक्षण शून्य किया जाता है, बिना ओबीसी के आप चुनाव कराइए, कांग्रेस इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। उन्हीं की याचिकाओं का परिणाम था कार्यकर्ताओं की कि चलते चुनाव को जो 4 दिसंबर 2021 को प्रथम चरण का मतदान करीब था, फॉर्म भर गए थे, चलते चुनाव को इन्हें जो हाईकोर्ट से जब इन्हें कोई राहत नहीं मिली तो ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से वहां आरक्षण शून्य हो गया महाराष्ट्र की दलील देकर। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार थी कि उसने पूरे चुनाव का अध्यादेश वापस लिया और यह पूरी ताकत से कहा कि ओबीसी को आरक्षण दिए बिना मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव में नहीं जाएगी। इसका परिणाम है कि सरकार ने फिर पूरी लड़ाई लड़ी और जो
परिणाम फिर सरकार के खिलाफ जो आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, सरकार ने लेकिन अभय जी जो भी फैसला आया है वो सरकार के पक्ष में तो आया है। आज अभय जी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं। अभय जी जो भी फैसला आया सरकार के पक्ष में आया, लेकिन लोकेंद्र जी की बात अगर हम सुने तो ओबीसी वर्ग अभी भी संतुष्ट नहीं है इस फैसले से। लोकेंद्र जी जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कई जिले ऐसे होंगे जहां ओबीसी को 22%, 27%, 30% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि हर ब्लॉक में ओबीसी की आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलने वाला है। हमें जहां महापौर की 2 सीटें मिलती थी अब 4 मिलने वाली हैं, जहां हमें 13 मिलती थी नगरपालिका अध्यक्ष की 28 मिलने वाली हैं, जहां नगर परिषद हम 40 पे अध्यक्ष चाहते थे 68 मिलने वाले हैं। इस तरह से कहीं जहां ब्लॉक में जहां पिछड़ा वर्ग की आबादी ज्यादा होगी, निश्चित ही पिछड़ा वर्ग को वहां ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। और बाकी जगह जो SC ST का वर्ग होगा, कि ऐसे 11 जिले हैं जहां SC ST का ज्यादा है, धार है, अलीराजपुर, झाबुआ है, मंडला है। यहां ओबीसी, यहां 50%, 80% SC ST है, वहां SC ST को फायदा होने वाला है। ठीक है, लौटता हूं अभय जी आपके पास। रवि जी आपका क्या कुछ कहना है? बीजेपी तो यही कहती है कि कांग्रेस की वजह से ही जो हुआ है, जो सब गड़बड़ हुई है वो कांग्रेस की वजह से ही हुई है। रवि जी देखिए, बीजेपी का मतलब होता है भारतीय झूठ पार्टी, और ये केवल झूठ बोलने के अलावा कोई काम करते नहीं है, प्रपंच करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो हमने 2019 में परसिमन भी कर दिया था, रोटेशन भी कर दिया था, और विधेयक लाके 27% आरक्षण हमने दे भी दिया था जी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसने 2019 के रोटेशन को बदलकर और इन्होंने 2014 का लेके आ गए, और वहीं से सारी गड़बड़ी चालू हुई। ये इनकी नीयत खराब थी। ये ओबीसी को आरक्षण का 27% का जो लाभ कांग्रेस की सरकार ने दिया था उसका श्रेय नहीं देना चाहते थे, और यहीं से इनका ये सारा का सारा भांडा फूट गया। ये कहते हैं कांग्रेस कोर्ट में गई। कांग्रेस पार्टी कभी भी कोर्ट में नहीं गई। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता प्रजापति गए, और एक हमारे कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति थे, वो इंडिविजुअल लेवल पे वहां गए और उन्होंने अपनी बात को रखा। अच्छा रवि जी, कमलनाथ जी ने ये कहा है, कमलनाथ जी ने ये कहा है कि आरक्षण तो मिला है लेकिन उचित आरक्षण नहीं मिला। तो कैसा आरक्षण मिलना चाहिए था उनके हिसाब से या कांग्रेस के हिसाब से? नहीं, 27% मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें 50% की सीमा रखी है। अब 50% की अगर आप सीमा रखते हैं तो इसके अंदर आप देख लें, जो SC ST है, SC का 16%, ST का 20%, तो अब बचा मात्र 14%। वो ओबीसी को आप दे सकते हैं। तो हम 27% से हम 14% पर आ गए, मतलब 13% जो है वो हमारा ओबीसी का जो आरक्षण है वो कम हो गया। और इसीलिए हमारे माननीय जो ओबीसी के अध्यक्ष महोदय हैं वो ये बात कह रहे हैं कि सीटें लगातार पूरे मध्य प्रदेश में ओबीसी की। अच्छा, लेकिन रवि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो मानना पड़ेगा ना सर। मेरी बात, उनका कहना है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं। हाँ। जब 50% में SC ST का शेयर निकल जाएगा तो मात्र 14% तो बचेगा। तो 27% जो कि कांग्रेस पार्टी सरकार ने दिया था उसको इन्होंने कम करके वापस 14 पे लेके आ गए। तो 13% ओबीसी का जो आरक्षण है वो कम हो गया, और इसीलिए कहा जा रहा है कि लगभग 45% जो है ओबीसी का जो शेयर है वो कम हो जाएगा सीटों के मान से। तो भारतीय जनता पार्टी किस बात का जश्न मना रही है, किस बात की मिठाइयां खा रही है, किस बात के लिए कूद फांद मचा रही है, और किस बात के लिए माननीय शिवराज जी जो हैं वो प्रायोजित अपना अभिनंदन करा रहे हैं, जबकि इसी दिन ओबीसी के सारे जो संगठन हैं वो मध्य प्रदेश बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल एक काम करती है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है, अपनी पीठ थपथपाती है। अरे भैया, जब पेड़ बोया बबूल का तो आम कहां से होए? ये तो देखो, जो आपने ओबीसी के साथ दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है, उनकी पीठ में छुरा भोंका है, तो अब आप मिठाइयां खा रहे हो उस बात की। वाह, क्या बात है। मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसी पार्टी बना देना चाहिए जो अपनी ही असफलताओं का जश्न मनाती है। ठीक है, अभय जी क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, रवि जी ने जो आंकड़ा बताया वो आ रहा है 14%, 13% वाला आंकड़ा है जो कम हो गया है ओबीसी का आरक्षण, उनका ये कहना है। अभय जी
सुमित जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी विदेश यात्रा को रद्द किया। रद्द करने के बाद उन्होंने ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ी। वो रात में ही दिल्ली गए। मुझे बात रखने दें। मैंने आपके मनगढ़ंत आरोप रवि जी बोलने दीजिए ना। रवि जी मैंने आपको समय दिया। बात रखने दें। क्या किया भाई? रवि जी प्लीज। कौन से पानीपत में चले गए लड़ने के लिए? रवि जी प्लीज। रवि जी प्लीज। 14% पे आ गए 27%। और रवि जी सुन तो लीजिए। उन्होंने बड़ा यशस्वी हो गए। ठीक है, कौन से यशस्वी हैं? अरे रवि जी आपकी बात हो गई है, अभय जी को सुन तो लीजिए सर। जी अभय जी कहिए। क्यों बोल रहे हैं भाई? ना इन्हें सच्चाई ने हजम नहीं होती है। ये ठीक। फैलाने का काम कर रहे हैं। आपका झूठ मैंने आपसे कहा था 10 मई को ये बहुत खुश थे जब मध्य प्रदेश के आरक्षण समाप्त हो गया था। अरे हम तो खुश तो आप हो रहे थे। खुश तो आप हो रहे थे। व्यवधान तो आपने डाला, ओबीसी का कट तो आपने किया। उनका जो ओबीसी का आरक्षण था, ये 10 मई को खुश थे। जो कांग्रेस पार्टी सरकार ने अच्छा रवि जी मेरा एक सवाल है। रवि जी मेरा एक सवाल है आपसे। अगर आपकी सरकार होती, परिस्थितियां यही होती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, तब कांग्रेस क्या करती? होता ही नहीं, क्योंकि हमने तो 2019 में परिसीमन ले आए थे, रोटेशन ले आए थे। उस हिसाब से 27% का हमने विधानसभा के अंदर पारित भी कर दिया था प्रस्ताव। और उसी मान से हम देते। हम ये काम ही नहीं करते कि कांग्रेस पार्टी को इसका शेयर नहीं मिल जाए, इसलिए हम 2014 का ठीक है। अभय जी कुछ कह रहे हैं। अभय जी अभय जी हाँ जी कहिए अभय जी। सुमित जी, पंचायत एक्ट में नियम है कि 1 साल के अंदर अगर चुनाव नहीं होते हैं तो रोटेशन का स्वतः समाप्त हो जाता है। 15 महीने तक इनकी सरकार रही। 9 साल आपने चुनाव नहीं कराए, तो रोटेशन तो रद्द नहीं हुआ। और ये 9 साल तो आप 2014 का ले आओगे रोटेशन। ये इनका अरे क्या बातें कर रहे हो भैया? अबे जरा सोचो क्या बोल रहे हो अपनी हाईकोर्ट के एडवोकेट सत्यानाश कर रहे हो अपनी पार्टी का। 27% का केवल नाटक किया। मध्य प्रदेश में अध्यादेश लोकेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकेंद्र जी आपने बंद का आह्वान किया है, लेकिन दूसरी तरफ राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का ओबीसी वर्ग सम्मान करने जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? सम्मान करना ही चाहिए। अरे सर, वो अपने हाथों से अपने ढोल बजाएं, अपना स्वागत करवाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें? जैसे अभय जी अभी कह रहे थे कि ऐसे कई जिले हैं जिसमें 22% मिलेंगे। आप एक उदाहरण बता दीजिए। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी जहां के निवासी हैं, जिस विधानसभा से वो विधायक हैं, मैं सीहोर का आपको डेटा देता हूं कि पहले 15 जिला पंचायत सदस्य थे, मतलब अभी भी जिला पंचायत सदस्य हैं, उसमें 4 ओबीसी के जिला पंचायत सदस्य बनते थे। इस बार मात्र 1 रिजर्वेशन ओबीसी का रहेगा। पूरे सीहोर जिले में टोटल 111 जनपद सदस्यों की सीटें हैं, उसमें पहले 28 जनपद सदस्य बनते थे, अब मात्र 5 बनेंगे। अरे आपके जिले में आप अपने ओबीसी को हक अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि जब तक 50% की कैपिंग नहीं हटेगी तब तक हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये 50% की कैपिंग निर्वाचन में कभी होती नहीं है, क्योंकि अभी जैसे सब लोग कह रहे थे। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।